वेलकम क्लास फिफ्थ सकीना पब्लिक स्कूल साइंस में हमारा चैप्टर नंबर और लेक्चर नंबर 10 है। नर्वस सिस्टम हमारा चैप्टर का नाम है और ये 10th लेक्चर आज का साइंस का चैप्टर 4 का लास्ट लेक्चर है। और हम पढ़ रहे हैं सेंस आर्गन, और सेंस आर्गन में सबसे बड़े सेंस आर्गन स्किन का जिक्र करेंगे। आज स्किन के बारे में जानेंगे। इसको बिगेस्ट सेंस आर्गन ऑफ द बॉडी कहा जाता है बिकॉज बहुत सारे ऐसे सेंसेस हैं, बहुत सारे ऐसे स्टिमुलाई हैं जैसे टच है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, पेन है। ये सब के स्टिमुलाई को कलेक्ट करने वाला पूरी बॉडी पर जो सेंस आर्गन मौजूद है, हमारी एक्सटर्नल कवरिंग जो मौजूद है वो स्किन के नाम से है। तो ये फिफ्थ और लार्जेस्ट सेंस आर्गन ऑफ द बॉडी। स्किन वैसे तो प्रोटेक्टिव बॉडी की प्रोटेक्टिव कवरिंग है, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव है। स्किन को अगर हम ज़रा डिटेल में थोड़ा सा जानना चाहें तो पता ही चलेगा कि इसकी दो लेयर्स हैं। बाहर की जो लेयर है जिसको हम छू सकते हैं एपिडर्मिस कहलाती है, और इसके नीचे की एक थिक लेयर है कनेक्टिव टिश्यूज की बनी हुई, डर्मिस कहलाती है। एपिडर्मिस में जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से इस तरह से मिली हुई हैं कि इनके बीच में इंटर सेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं है। और यही वजह है कि स्किन एक ऐसी प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इफ इट इज़ नॉट इंजर्ड एट एनी प्लेस, और ये पूरी की पूरी इंटैक्ट है, तो फिर इसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और वायरस कैन नॉट टेक एनी एंट्री इनटू इट, क्योंकि ये इस तरह प्रोटेक्ट और इस तरह से इसकी सेल्स एक दूसरे से मिली हुई हैं। एपिथेलियल टिश्यूज इसको बनाते हैं, और उसमें सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के इतने करीब होती हैं कि इनके बीच में इंटर सेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता। और यही वजह है कि ये एक अच्छी प्रोटेक्टिव कवरिंग साबित होती है। तो एपिडर्मिस जो है वो वहाँ पर एपिडर्मिस में कोई नर्व वहाँ तक नहीं पहुँचती। किसी भी स्टिमुलस को इट हैज़ टू पास थ्रू द एपिडर्मिस, then it reaches the dermis where the clusters of sensory nerves are there. तो सेंसरी नर्व्स तक किसी स्टिमुलस का पहुंचना ज़रूरी है, और वहाँ से उस स्टिमुलस को नर्व जो हैं ब्रेन तक पहुंचाती हैं, और देन वी एक्सपीरियंस द टेम्परेचर, द टच, द प्रेशर और द पेन। तो ये हमारी बॉडी के ऊपर मौजूद जो कवरिंग है, इसमें ब्लड कैपिलरीज भी है, और इसमें एक बहुत ख़ास मैकेनिज़्म के लिए बंदोबस्त है, और वो है स्वेटिंग। यानी स्किन हमारी प्रोटेक्टिव होने के साथ साथ सेंसरी भी है और एक्सक्रीटरी भी है। इसमें बहुत सारी स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं। स्वेट ग्लैंड्स की ओपनिंग एकदम सरफेस पर होती हैं, और ये स्वेट ग्लैंड खाली पसीना लाने के लिए नहीं, बल्कि इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ कूलिंग द बॉडी। स्वेट ग्लैंड अपने अंदर ब्लड से बहुत सारा वाटर ले लेती हैं, एंड देन दीज स्वेट ग्लैंड डिपॉजिट दिस वाटर विथ सम एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑन टू द सरफेस ऑफ द स्किन, और वहाँ से ये एवापोरेट होता है। इसके एवापोरेशन से
वाटर के साथ साथ एक्सक्रीटरी वेस्ट भी बाहर आते हैं, और वाटर जब एवापोरेट होता है तो यानी स्वेट जब एवापोरेट होता है तो इट टेक्स द हीट ऑफ द बॉडी एंड द बॉडी कूल्स डाउन। तो एक तरह से ये स्वेट ग्लैंड सिर्फ एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स ही नहीं हैं, ये खाली स्वेट को डिपॉजिट ही नहीं करती, बल्कि दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कूलिंग द बॉडी। तो बॉडी की हीट पानी के साथ यानी एवापोरेशन के साथ बाहर जाती है, और यही मैकेनिज्म हर जगह कूलिंग के लिए होती है नेचुरली, अगर कोई बाहर से कोई और दूसरी एजेंसी का इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो सेंसरी हुई, सेंसरी में हमने आपको बता दिया कौन कौन से सेंस, और उसके बाद ये एक तरीके से दूसरे एनिमल्स में ये ब्रीदिंग का काम भी, जैसे फ्रॉग है, एम्फीबियंस में स्किन का काम है रेस्पायरेशन, यानी व्हेन द फ्रॉग इज इनसाइड वाटर, फ्रॉग को आप जानते हैं वो एम्फीबियन है, दो तरह की लाइफ गुजारता है, इट कैन सर्वाइव अंडर वाटर एंड इट कैन सर्वाइव ऑन द लैंड ऑल्सो। तो ये जब पानी के अंदर होता है तो सोचने की बात है कि रेस्पायर कैसे करता होगा। रेस्पायरेशन एज ए 24 आवर्स कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इन द बॉडी। तो वाटर के अंदर जब ये है तो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को ये स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करता है, और मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द रेस्पायरेशन इनसाइड द सेल्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है उसको ये एक्सपेल आउट करता है इन द वाटर। तो इस तरह से स्किन जो है इज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑल्सो इन सम एनिमल्स, लेकिन हमारे पास तो लंग्स हैं, तो हम लंग्स से ही रेस्पिरेशन का काम करते हैं। तो स्किन हमारे लिए प्रोटेक्टिव है, स्किन हमारे लिए सेंसरी है, और स्किन हमारे लिए कूलिंग प्रोसेस के लिए एक टूल है, और इस टूल का इस्तेमाल ह्यूमन बीइंग्स नेचुरली कूलिंग स्वेटिंग के रूप में करते हैं। स्वेटिंग डिपॉजिट्स large quantity of water with excretory substances on the surface of the skin from where it evaporates। evaporation का मतलब आप शायद समझ ही गए होंगे कि evaporation और boiling दो चीज़ें हैं। boiling जो है वो एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर होती है, लेकिन evaporation के लिए ऐसा कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं चाहिए, बल्कि जैसे कपड़े आप सूखने के लिए डाल देते हैं धूप में, तो मोस्ट ऑफ द वाटर गोज इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू एवापोरेशन विदाउट एनी बॉइलिंग। तो वहाँ पर कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता, और वो जो पानी है वो एवापोरेट हो जाता है, वेपर्स की शक्ल में एटमॉस्फेयर में चला जाता है। सिमिलरली द स्वेट दैट इज डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, इट ऑल्सो एवापोरेट्स by the heat, by taking the heat from the body as well as taking the heat from the atmosphere, it evaporates and cools the body by this process। तो स्किन जो है वो हमारे लिए तो तीन तरह से बेनिफिशियल है, प्रोटेक्टिव होने के नाते, हमारे एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर निकालने के नाते, और हमारी जो कूलिंग का सिस्टम है गर्मियों के दिनों में ख़ास तौर से, उसके वास्ते ये हमारे लिए बहुत दो लेयर होती हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। डर्मिस में स्वेट ग्लैंड्स हैं, और एक चीज़ और आपको बता दें, रूट हेयर जो हम बॉडी पर अपनी बाल देखते हैं, हेयर देखते हैं, वो दैट आर आल्सो डेवलप्ड बाय द डर्मिस। डर्मिस में इनके लिए बाकायदा एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये हेयर, रूट हेयर यहाँ पर डीप डर्मिस में पाई जाती है, और नीचे की हिस्से में बहुत सारा इस क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है इनकी रूट्स पर, वहाँ से ये न्यूट्रिशन प्राप्त करती हैं, और वहाँ डिवीजन होता रहता है सेल्स का। जब सेल्स का डिवीजन होता है तो दैट रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ द हेयर, और ये ग्रोथ जब तक होती है until and unless the root is surrounded by the blood capillaries। एक बार अगर ब्लड कैपिलरीज उसकी रूट के पास से हट जाएं तो फिर ग्रोथ रुक जाती है, सेल डिवीजन रुक जाता है, बिकॉज इट इज़ नॉट गेटिंग द एनर्जी। तो जब रुक जाता है तो फिर हेयर जो है वो निकल के वहाँ से गिर जाता है, दैट इज कॉल्ड हेयर फॉल। हेयर फॉल ड्यू टू दी
लैक ऑफ सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट, और इसी रास्ते से, जिस रास्ते से हेयर बाहर आता है, इसी रास्ते से एक और ऑयली सब्सटेंस भी बाहर आता है, उसको सीबम कहते हैं। सिबेशियस ग्लैंड्स हेयर के साथ ही जुड़ी रहती हैं और वो अपना ऑयली सिक्रीशन स्कैल्प, हमारी स्किन जो बालों के नीचे है, उस पर फैलाती रहती है। ये भी बड़े काम की है, लेकिन हम लोग रोज़ाना सर धो धोकर इस सीबम को धोते रहते हैं और ये अपनी कोटिंग जो है हेयर के चारों तरफ नहीं कर पाती। अगर इसको छोड़ दिया जाए और सीबम को हेयर पर अपनी एक लेयर बनाने दिया जाए तो हेयर विल लुक वेरी शाइनी एंड लस्ट्रस, लेकिन ऐसा हम करते नहीं। हम लोग नहाने के चक्कर में, सर धोने के चक्कर में बढ़िया बढ़िया शैम्पू लगा के जो बढ़िया प्रोटेक्टिंग कवरिंग मिलने वाली थी सीबम की हेयर को, उसको डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। बहरहाल एक ऐसे कहने से हमारे कोई रुकेगा नहीं सर धोने से। और दूसरा नुकसान ये भी होता है, जो हमें लगता है कि जब हम कई दिन तक सर नहीं धोते किसी वजह से, तो फिर हमको ऐसा लगता है बहुत ऑयली हो गए हैं बाल। वो दैट इज बिकॉज ऑफ द सीबम। सीबम का वही रास्ता है जिस रास्ते से हेयर बाहर निकलते हैं, बाहर को निकले हुए रहते हैं। तो इस तरह से ये स्किन के बारे में है। और स्किन की हिफाजत के लिए स्किन को हमेशा साफ रखें। जब हम नहाते हैं तो किसी मुलायम तौलिया से स्किन को साफ रखें। एक ऐसा साबुन इस्तेमाल करें जो बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना हो, बहुत ज़्यादा हैश भी ना हो, सॉफ्ट हो। ऐसा सॉफ्ट साबुन का इस्तेमाल करें और इसको हमेशा, ये आपको एक्सक्रीटरी वेस्ट की बदबू से महफूज रखेगा। स्किन साफ रखेंगे, कोई इन्फेक्शन का डर नहीं रहेगा। तो इस तरह से स्किन की हिफाजत भी करें। इसके बाद ये चैप्टर 4 जो है ख़त्म होता है और इसके बाद आपको नेक्स्ट डे से इसका टेक्स्ट मिलना शुरू होगा। मतलब इसके क्वेश्चन आंसर, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इसके ब्रीफ क्वेश्चन आंसर, इसकी डिटेल क्वेश्चन आंसर, उनको आप अपनी जो रेगुलर कॉपी है, आपकी क्लास कॉपी है, उस पर उतारते रहिए।